पहले ये क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम बिमला दुबे, सूर्यावा पुरानी बाजार, वार्ड नंबर 8 में रहती हूँ और जमीन है कौवापुर का। मेरा मैटर यही है कि हम 3 भाई थे, तो हम 3 भाई का अभी आपसी बंटवारा नहीं हुआ था। तो एक लखन सोनार हैं, उन्होंने एक भाई का हिस्सा लिखवा लिया है, जमीन रजिस्ट्री करा लिए हैं, तो चौहद्दी गलत बता दिए हैं और वही चौहद्दी को लेकर के लफड़ा हो रहा है। तो हम उसके पहले से वहाँ कब्जा थे, अपने ज़मीन पर हम कब्जा थे। तो इतने दिन हम कब्जा थे, तो 13 तारीख को हमारे आदमी का मद्रास से फ़ोन आया, तो उसने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप जल्दी चली आओ। तो हमने अपने माँ के घर से पैसे के जुगाड़ करके फ्लाइट का टिकट निकाल के, अपने बेटे का मैं दोनों का टिकट निकाल करके हम गए 15 तारीख को। 15 तारीख को गए तो इनको पता चल गया, पता नहीं कैसे पता चला। तो 15 तारीख को 2 बजे दिन में ट्रैक्टर ले जा कर के हमारा रहर और चरी 6-7 फीट की आ गई थी, रहर और चरी, उसको पूरा पलट दिए। पलटने के बाद मुझे पता चला, अब वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसके बाद सुबह 16 तारीख को ये पिलर गाड़ने लगे, खेत में पिलर गाड़ने लगे, तब मुझे फिर पता चला। तो हम एसपी साहब को फ़ोन लगाए, तो एसपी साहब ने 112 नंबर को फ़ोन करके यहाँ भेजे, काम रुकवाए। काम एक बार रुक गया, उसके बाद मैं यहाँ नहीं थी, कौन रोकता फिर दोबारा। तो दोबारा ये लोग राम लखन जो है, पूरा आदमी को लेकर, बाहरी आदमी को लेकर के रात में पूरा पिलर, तार, जाली वगैरह जो करना था खेत पर पूरा कर लिए हैं। अब उसी लिए हम जा कर के सबको दरखास्त दिए, मद्रास से 5 अधिकारी को हमने रजिस्ट्री करके वहाँ से, तब यहाँ 19 तारीख को हम फिर आए। 19 तारीख को आए तो हमने फिर एसडीएम साहब के पास गए। अभी क्या स्थिति है उस जमीन की? स्थिति यही है कि 28 तारीख को इन्होंने पिलर गाड़ रहे थे फिर से दोबारा, तो हम जाकर रोके। रोकने के बाद थाना सूर्यावा एसओ साहब आए 11 बजे रात को आए, तो आए भी और 100 किलोमीटर दूरी पर खड़े थे। आप बताइए, 11 बजे आप आए हैं मौका देखने, तो 100 किलोमीटर दूरी से अंधेरे में आप क्या मौका देखेंगे। फिर भी देखे और बोले कि आप दोनों पक्ष अपना कागज ले जाकर एसडीएम साहब के पास जाइए, जिसके पक्ष में होगा उसी का काम होगा। तो हम 28 तारीख को गए, हम गए भदोही चले गए। इसके बाद अब हमारे घर में तो कोई नहीं है, हम ही अकेली औरत हैं। हम वहाँ चले जाने के बाद यहाँ उनका सिलमीट, बालू वगैरह जो सामान था वहाँ गिर गया। गिरने के बाद उनका काम चालू हो गया। हम सबको फ़ोन लगा के थक गए, एसपी को, सीएफ साहब को, और थाने पर कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस आई भी तो वो शाम एकदम 5 बजे पुलिस आई। तो हम मनोज दरोगा जी से पूछे, तो मनोज दरोगा बोलते हैं कि उस दिन सीओ साहब की मीटिंग थी, थाने पर कोई पुलिस नहीं था। हम ऐसे कैसे मान लें कि थाने पर पुलिस नहीं थी? आप लोग बताइए, ऐसे हम मान सकते हैं? और हमारे वार्ड नंबर 8 में शिव प्रसाद उपाध्याय जी हैं, उनके पास मैं 2-3 बार शिकायत की, तो वो जवाब में क्या दे रहे हैं कि तुम्हारा आस पड़ोस, भाई पटदार कोई नहीं बोल रहा है, तो उसके बीच में हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो हाथ में आपके है, हमारे हाथ में ये दरखास्त है। हम शनिवार को तहसील दिवस था, उसमें जा कर के डीएम साहब को यह दरखास्त दिया, तो डीएम साहब क्या बोले, एसडीएम साहब को समझाए कि इसका मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे का निस्तारण होने के बाद वहाँ कोई
काम होना चाहिए, नया निर्माण नहीं होना अच्छा, चाहिए। मुकदमा कब किया आप लोगों ने? कब से चल रहा है मुकदमा? मुकदमा को हो गया 4 साल, 4 साल। 2022 से चल रहा है। तो अभी क्या न्याय चाहती हैं आप? हम यही न्याय चाहते हैं कि हमारे अच्छे ढंग से बंटवारा किया जाए और हमारा हिस्सा दिलवाया जाए। और हम ये भी नहीं कहते कि उनका हिस्सा नहीं है, वो रजिस्ट्री कराए हैं, उनका हिस्सा है, उनको भी मिलना चाहिए। मतलब आपको आपका हिस्सा मिले, उनको उनका। हाँ, ईमानदारी से बंटवारा। ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। देखिए साहब, ये दाहिनी तरफ हमारा घर है, टूटा फूटा सा घर है मेरा, और उसी टूटे फूटे घर में मैं रह रही हूँ। और साहब, विनती यही है आप लोग से कि सारी गलती लेखपाल की है। लेखपाल शुरू से लेकर अंत तक उसको सब कुछ मालूम है कि कोई आदमी, ये आदमी कहाँ पे दखल है, ये आदमी कहाँ पे कब्जा है, उसको सब कुछ मालूम है। और सब कुछ मालूम होने के बावजूद इन्होंने सारी गलती कर दी है कि रिपोर्ट लगाकर गलत रिपोर्ट लगा दिया है। यही रिपोर्ट लगने के कारण आज इतना बड़ा विवाद चल रहा है। अगर सही सही से रिपोर्ट लगाया होता तो आज ये। तो यही बात आपने डीएम सर से कही जब गई थी आप? हम कहे हैं, सब कुछ कहे हैं, सब कुछ बोले हैं डीएम साहब को। ठीक।